तो हमने कर लिया खूब डांस और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। गाइस अभी हम बैठ के वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें आ रहा है बहुत आलस और इन भाई को भी ये खाएंगे अभी खाना, लेकिन फिलहाल अभी कोई खा रहा है तो उनको खाने देते हैं, फिर सीट खाली रहेंगे ना फिर हम खाएंगे। ओके आज तक करेंगे ना इसलिए। तो भाई आरती की थाली रेडी हो चुकी है, अब पूजा के लिए आरती। यार ये कुछ यूनिक था, अच्छा लगा मेरे को। लेकिन वाह थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी लेकिन वो भी सॉल्व हो चुकी है और फाइनली अब दूल्हे को एंट्री मिल चुकी है शादी में आने की, मतलब टेंट में आने की। और वो अब हमारी चाची आ गई, इन्होंने करा था टीका और आने लग रहे हैं अभी। भाई हमारी ताई इन दोनों के फोटो खींचने लग रहे हैं। भाई फूफा आ चुके हैं, भाई फूफा आ चुके हैं हमारे। भाई हम वो बैठे बैठे बहुत हो गए बोर, और वहाँ पे तो भाई फूफा के तो चल रहे फोटो शूट और यहाँ हम दोनों भाई बहन बैठ रहे हैं और भाभी भी बैठी है। भाभी कुछ कहना चाहते हो आप? भाई सबके पैर दुख चुके सबके, और एक इनके फोटो शूट चल रहे हुए हैं जो कि माइक क्लिक कर रही है। हमारी बुआ रेडी होके आ चुकी है, बुआ पता नहीं किस चीज़ में बिजी हो रही है बुआ। तो भाई यहाँ पे तो चल रहे हैं इनके फोटो शूट बुआ के साथ। भाई दुल्हन आ गई, चलो भाई आ जाओ। हाँ तो भाई हमारी बुआ अब आने के लिए रेडी है स्टेज तक। तो गाइस हमारी बुआ आ चुकी है, अब जयमाला होगी इनकी। आइस लेके आई वो ठंडी है, बहुत ही ज्यादा ठंडी है। तो भाई अभी बुआ माला पकड़ने लगे, जयमाला होगी। भाई ये देख रहा कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। गाइस बुआ की जयमाला हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलो मैं कंटिन्यू करूँगा थोड़ी देर बाद अब लोग। तो अभी तो जैसे फोटो शूट होंगे तो मैं शायद फेरे पे या इनके खाना चलेगा तब लोग कंटिन्यू होगा, ठीक है। दादी बाबा के फोटो हो रहे हैं भाई। तो गाइस मम्मी को लग रही है बहुत तेज धूप, तो हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और मम्मी भी चढ़ने लग रही है। चलो भाई तो गाइस हम अपने घर आ चुके हैं और मैंने कर लिया भाई अपने कपड़े चेंज, और चलो अब देखता हूँ, आ जाऊँगा तो आपको भी दिखा दूँगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं यहीं हूँ। तो गाइस यहाँ पे उशोभा का सामान रखा जा रहा है जो वो लेके जाएंगे। भाई यहाँ तो खाना चल रहा है इनका। मैं तो दोबारा कॉफ़ी लेके आ गया, मेरे को ठंड लग रही थी इसलिए। ये कॉफ़ी जिंदाबाद। तो भाई फेरे स्टार्ट हो चुके हैं।
इन दोनों बच्चों के सहयोग से जो आपकी 3 पीढ़ियों का मिलान हुआ है, परमात्मा इन दोनों बच्चों को 7 जन्मों तक पति पत्नी रूप में अंगीकार करे और आप दोनों परिवारों का 7 पीढ़ियों तक का सुख बना रहे। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम आरोग्यम कुशलम करो सौभाग्य से घर में मेरे घड़ियां ये शुभ आई है। ये मत कहना आज से आपकी बेटी हुई पराई है। हंसी खुशी मम्मी पापा तो मेरा कन्यादान करो। आशीर्वाद हमें देकर दोनों कुल का उद्धार करो। कर्म धर्म सब मैं निभाऊंगी। ससुराल का मान बढ़ाऊंगी। ससुराल का मान बढ़ाऊंगी। ससुराल का मान बढ़ाऊंगी। ससुराल का मान बढ़ाऊंगी। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम संभवाय स्वाहा। ओम धनी सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रसे स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम ब्रह्मस्वये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम संसनिश्चराय स्वाहा। ओम राम रामे स्वाहा। ओम कृष्णे स्वाहा। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। ये तो मंगल फेरे है, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती। भाई जी का दिखता है कि अब आपकी शादी हो गई है, आपने जो कुछ लेना देना अपने पति परमेश्वर से कहो। ये लड़की कहती है कि मैंने 2 गाँवों की पंचायत के सामने जो है अग्नि को साक्षी मान करके आपके सामने मेरे लिए परिक्रमा करूँगा। तो अब मैं क्या हुआ, मैं आपके वामांग में आ रही हूँ, आपके पायंग में आ रही हूँ, आपके मैं हो गई हूँ अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का अर्थ होता है जी, देखो भगवान शिव माँ पार्वती के नारी का है। स्त्री और पुरुष दोनों जो है ग्रह के 2 पहिए हैं, दोनों पहिए सही चलते रहेंगे तो घर गृहस्थी सही चलती रहेगी। तो बेटा घर गृहस्थी सही कैसे चलती है कि जो अपनी पत्नी को अधिकार प्रदान करेंगे। यदि आप आज के बाद में कोई घर में कोई दान पुण्य करोगे या कि पूजा पाठ करोगे तो बेटा आप अकेले नहीं करोगे, वो आपकी वामांगी है उसको साथ लेकर के करोगे। घर में कोई चीज़ खरीदोगे, बेचोगे, धरोगे, रखोगे, कोई जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा इत्यादि लोगे तो आपकी पत्नी को जरूर पता होना चाहिए आपने कहाँ कुछ धरा रखा है। उसकी पत्नी की सहमति से कार्य करना है। ठीक है जी। अब अग्नि को साक्षी मान करके दोबारा बोलेंगे ओम स्वस्ति। पूरे वचन भरवा लियो भैया। आई भगवान ने कहा जो मेरे तू कहना ना जा कुछ कहना पर ओम स्वस्ति। कराची की जय।
देखो पत्नी की समाई के लिए काम करना चाहिए। पंडितानी को बुखार होता तो गोलगप्पे खिलाए जाने पड़ते हैं पंडित जी ने। जिस दिन पंडित जी को गुस्सा हो जाए तो उस दिन सूट गिरवाने जाना पड़ता है। ठीक है फिर जी आगे बोलते हैं जी ओम त्रिणी राजकोषाय। राजकोषाय का अर्थ होता है जी ये जो है बरकत। देखो बेटा गुड़िया ध्यान देना कि बरकत के द्वारा अपने घर में आलो धन के भंडार भरते। पुरुष का कर्तव्य होता बाहर से कमा करके लाना। स्त्री का कर्तव्य होता उस कमाए हुए पैसे में से 1 रुपया कमाए तो 20 पैसे खर्च करके 80 पैसे बचा करके बरकत के द्वारा अपने घर में आलो धन के भंडार भरने। गुड़िया बेटा ध्यान रखना। अग्नि की तरफ बात करो और बोलो ओम स्वर। आगे बोलते हैं जी ओम चतुर्वार्यमय उभाय। देखो जी लेखराज जी ध्यान देना आप कि हमारा शास्त्र कहता है कि व्यक्ति की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा? बाल बचपना, युवावस्था जवानी, और प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। ये लड़की कहती है कि मेरा बाल बचपना जो है मेरे परिवार में यहाँ इंदौरिया परिवार में गुजरा है। अब मेरी जवानी, मेरी प्रौढ़ अवस्था, मेरी वृद्धावस्था ये अब आपके परिवार में गुजरनी चाहिए आपके सहयोग से। अग्नि को साक्षी मान आगे बोलते जी पंच पशु योग। अर्थात देखो जी आप पहले गाय बैल इत्यादि लिया करता। अब कलयुग आगे कली माने कलपुर युग माने जमाना कलपुर जो जमाना होगा। गाय रखते हो बेटा तो गाड़ी गुड़ी तो लेनी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो है ये लड़की कहती है कि आज के लिए कटु वाक्य बोले इतना भवे आप मेरे को कभी कोई कड़वा वचन नहीं बोलोगे कि यदि मैं अपनी सखी सहेलियों में बैठी हूँ। देखो जी शास्त्र का नियम है कि यदि स्त्री को कुछ समझाना हो कुछ कहना हो तो उसको एकांत में बैठा करके कह देंगे, समाज के बीच में नहीं कहना होगा। और यदि उसकी प्रशंसा करनी हो अपनी अर्धांगिनी है उसकी प्रशंसा करनी हो तो समाज के बीच में करो प्रशंसा। और यदि उसको कुछ कहना है समझाना है कोई गलती हो जाए तो उसको एकांत में कमरे में बैठा कर समझाना है कि अग्नि को साक्षी मान करके बोलेंगे ओम स्वस्ति। आगे बोलते जी 6 ऋतु को। हमारे देश में कितनी ऋतु है जी? 6 ऋतु है। तो ये लड़की कहती है कि सर्दी में सर्दी जैसा, गर्मी में गर्मी जैसा, यानी कहने का मतलब ये है कि 6 ऋतुओं में इनके जो पालन पोषण के लिए जो भी चीजें हैं वो आप ऋतु के अनुसार करेंगे। यानी आप वेस्ट इंडीज चले जाओ केवल बारिश होगी, वेस्ट इंडीज चले जाओगे सर्दी होगी। परंतु शास्त्र कहता है कि जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गृहसी। ये भारत भूमि में जो 6 ऋतु हैं और 6 ऋतुओं के अनुसार आपको 9 पति पत्नी रहेंगे। यानी गर्मियों में गर्मियों जैसी देखभाल करना, कोई कपड़ा लत्ता जूता इत्यादि कोई भी सेवा पानी उड़ियाई करनी है। और सर्दियों में सर्दियों जैसे आपने इनका करना पड़ेगा जी। अग्नि को साक्षी मान करके बोलेंगे जी ओम स्वस्ति। आके बोलते हैं सत्य शब्द लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी मैं आपका अपना घर में 7वां पग रखवाता हूँ। समर्थन का है कि जो सीता माता है, जो अरुंधति, जो जानकी पतिव्रता स्त्रियाँ हैं, उन पतिव्रता स्त्रियों की तरह आप अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। वो अग्नि को साक्षी मान कर बोलेंगे ओम स्वस्ति। लड़का कहता है जी मैंने 7 वचन दिए तो गुड़िया आपने 4 वचन लेने पड़ेंगे। कौन कौन से बेटा जरा ध्यान से सुनना गुड़िया आपकी। उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने च आज्ञा भंगो में कर्तव्य को। लड़का कहता है कि उद्यान जो जंगल है मार्केट बाजार है। देखो गुड़िया बेटा आज तक आप अपने इंदौरिया परिवार में थे, यहाँ पे खेत खलिहान को मार्केट बाजार के जाते थे आप अपने हिसाब से आते जाते थे। पर बेटा शास्त्र कहता है कि जब आप अपने कैमवाल परिवार में चले जाओगे, अपने ससुराल पक्ष में चले जाओगे तो वहाँ आपको अकेले नहीं जाना है। वहाँ आपकी सास है, ननद है, देरानी है, जेठानी, बेटा किसी न किसी को साथ लेकर के जाना है गुड़िया। तो अग्नि को साक्षी मान करके बोलेंगे दोनों बच्चे ओम स्वस्थ। आगे बोलते जी उद्यान है मद्यपान यानी हमारे देखो बेटा गुड़िया ध्यान देना शराब तो हमारे शास्त्रों में बड़ा जरूरी होता है। लेकिन आज जी प्रसन्न हो गए, शराब को हमारे शास्त्रों में बड़ा जरूरी होता है, परंतु कंडीशन अप्लाई होता है। शास्त्र कहता है कि जो है चराचर ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने जो हलाहल विष पिया था,
उससे छोटा मोटा बच गया भाग दो पूरा चर्च जान। तो क्या है, राक्षस लोग जो थे वो देवताओं से ज्यादा ब्रह्मा जी की और शिव जी की पूजा किया करते थे। देखो ये भी बड़े ध्यान देने वाली बात है कि राक्षस जो थे वो देवताओं से ज्यादा पूजा करते थे शिव जी की और ब्रह्मा जी की, और वरदान प्राप्त करते थे। और वरदान प्राप्त करते युद्ध में जाते तो देवताओं को हरा देते थे, इंद्र को भगा देते थे। तो परंतु क्या था, राक्षसों का जब राज आता था तो अधर्म फैलता था, और जब देवताओं का शासन आता था तो धर्म की स्थापना होती। तो धर्म की स्थापना के लिए सभी देवी देवता इकट्ठे होकर के भगवान शिव के चरणों की शरण में गए। उसको राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति पीते युद्ध में जाते हार जाते। और देखो बढ़िया बेटा, ध्यान करवाने के लिए ये शास्त्र समझते तो उसको शराब इत्यादि पिलानी पड़ती है। परंतु शास्त्र ये कहता है कि शराब पिए हुए व्यक्ति के सामने स्त्री को कभी भी नहीं जाना चाहिए। अग्नि को साक्षी मानकर बोलेगी ओम स्वस्ति। आगे बोलते जो उद्यान मद्यपाने पिता ग्रह गम नहीं। देखो बेटा उसे ध्यान देना, पिता के घर जाने का नियम बताया गया है। बगैर बुलाए माता पिता के घर नहीं जाना चाहिए। बगैर सास ससुर या पति परमेश्वर की आज्ञा के बगैर भी पिता के घर नहीं जाना। शास्त्र का वाक्य है, शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया, ना दामाद भगवान शिव को बुलाया। तो जब माता सती, परंतु क्या होता है कि पुत्री अपने पिता के यहाँ एक अपना अधिकार समझते हैं कि मेरे पिता के यहाँ बड़ा आयोजन हो रखा है, मेरे को नहीं बुलाया, परिवार को नहीं बुलाया। तो वो उस नाते जब गई तो वहां जाकर के देखा कि सब देवी देवताओं के सभी राजाओं के आसन है, परंतु उनके दामाद भगवान शिव का कोई आसन नहीं था। तो माता सती ने भगवान शिव का अपमान समझते हुए, देखो शास्त्र कहता है यदि पत्नी की आंखों के सामने ससुराल में पति का अपमान हो जाए तो पति और धर्म भंग होने के बराबर। इसलिए बेटा जो है बगैर बुलाए पिता के घर में नहीं जाना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने बुलाया नहीं था भगवान शिव को, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए बेटा पिता के घर में। बगैर सास ससुर या पति परमेश्वर की आज्ञा के बगैर नहीं जाना चाहिए। तो माता सती ने वहीं कूद करके ये दुनिया आहुति दे दी थी, आपने अपने सती धर्म का पालन करना। आगे वो साक्षी मान के बोले ओम स्वस्ति। पिता ग्रह गमने आज्ञा भंगों ने कर्तव्य मरवा का चतुष्ट का कहता है कि आप जो है मेरे परिवार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप दोनों ने देखा होगा, सभी ने समाज में देखा होगा कि ब्राह्मण लोग सबसे पहले किस देवता की पूजा कराते हैं? गणेश जी की पूजा कराते हैं। गणेश जी की पूजा क्यों कराते हैं जी? क्योंकि कार्तिकेय जो उनके भाई थे, कार्तिकेय भगवान तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले गए, और गणेश जी ने किसकी सेवा करी? अपने माता पिता की परिक्रमा करनी। तो बेटा शास्त्र कहता है कि सारे तीर्थ धाम में आपके चरणों में, माता पिता प्रणाम आपके चरणों में। देखो पूजा उषा बेटा जो ये इधर जो है कैमवाड़ गोत्र में बेटा जो आपके सास ससुर है वो आपके माता पिता की। इधर बेटा इंदौरिया परिवार में जो आपके सास ससुर वो आपके माता पिता के बराबर है। बेटा देखो यदि आप भी गणेश भगवान के समान अपने सास ससुर की, यदि अपने सास ससुर की अपने माता पिता की सेवा करोगे, आप भी बेटा अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करोगे, तो इस ब्राह्मण का अर्थ होता है कि ब्राह्मण की जाति नहीं है, ब्राह्मण एक विचारधारा है। जिसने इसको अपनाया उसने अपना शिखर ऊंचा उठाया है। ब्राह्मण का होता है जी विद्वान पुरुष। यानी बेटा आप विद्वान, यदि आप अपने माता पिता की सेवा करोगे तो विद्वान आदमियों में सब जगह सम्मान की प्राप्ति करोगे गणेश भगवान के। आगे वो साक्षी मान करके ओम स्वस्ति। ससुराल का मान बढ़ाऊंगी, ससुराल का मान बढ़ाऊंगी। कर्म धर्म सब मैं निभाऊंगी, ससुराल का मान बढ़ाऊंगी,
ससुराल